TGT मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 51 का पॉइंट्स नंबर होगा 36। अब आती है दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण। दो वक्र हैं, अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएं, एक वक्र है मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स वन एंड दूसरी है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू, तो उनके बीच का जो प्रतिच्छेद कोण बनेगा वो हमको निकालना है। तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन वर्ग प्लस m1 m2। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद कोण, दोनों वक्रों के बीच प्रतिच्छेदित कोण। पहले से एक की प्रवणता निकाल लेते हैं, उसको m1 कहेंगे, दूसरे की प्रवणता निकालेंगे, उसको m2 कहेंगे। यहाँ पे जो m1 होगा वो होगा dy बाई dx। ठीक है, यानी कि जो पॉइंट्स होंगे dy, उस पर dy बाई dx निकालेंगे, और पहली वाली के लिए dy बाई dx निकालेंगे, पहली वाली कर्व के लिए, और m2 जो है वो होगा dy बाई dx दूसरी वाली कर्व के लिए। ठीक है, अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स ये बनता है कि यदि दोनों वक्र, छोटा सा पॉइंट से इस पे क्वेश्चन बन जाता है, दो वक्रों के बीच का कोण अगर थीटा है, यदि दोनों वक्रों के बीच का कोण थीटा है तो दूसरा कोण 180 माइनस थीटा होगा। सामान्यतः न्यून कोण को ही प्रतिच्छेद कोण लिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर दो वक्रों के बीच का कोण, यदि दोनों वक्रों के बीच कोण थीटा है तो दूसरा कोण 180 माइनस थीटा होगा। ऐसा कोई लाइन है, एक कोण थीटा तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो सामान्यतः इसमें से बात आई प्रतिच्छेद कोण कौन सा है। प्रतिच्छेद तो यहाँ पे भी हुआ है और यहाँ पे भी हुआ है, तो जो प्रतिच्छेद कोण लिया जाता है वो न्यून कोण लिया जाता है। तो कहने का मीन्स ये था, जो 90 से छोटा एंगल है वही प्रतिच्छेद कोण लिया जाता है। सामान्यतः न्यून कोण ही प्रतिच्छेद कोण लिया जाता है। प्रतिच्छेद कोण लिया जाता है। ठीक है, तो जो प्रतिच्छेद कोण है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। नेक्स्ट नंबर 38, या ये कह सकते हैं दो वक्रों के बीच जो प्रतिच्छेद कोण होता है वो न्यून कोण होता है। अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, यदि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो थीटा बराबर जीरो, यानी m1 बराबर m2 और dy बाई dx 1 बराबर dy बाई dx 2। यहाँ पे वक्र एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 90 हो जाए तो m1 m2 इक्वल टू होगा -1, m1 m2 -1। तो यहाँ पर क्या करें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, यानी कि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जो कर्व्स होंगी वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 38 हो गया है, नंबर है 39। m1 तथा m2 का मान विपरीत चिन्ह हो तो ऋणात्मक मान में से धनात्मक मान को घटाया जाता है। अब देखिएगा कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहाँ पे ऊपर की साइन m1 m2 दोनों ही समान चिन्ह आए तो बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। यदि m1 में m2 दोनों समान चिन्ह के हैं, समान चिन्ह के हैं मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो बड़े संख्यात्मक मान से बड़े संख्यात्मक मान वाले से
छोटे को घटाया जाता है। आजकल छोटे छोटे पॉइंट जो बनते हैं वो इनको ही बनने लगते हैं, छोटे को घटाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन करना भी ना पड़े और क्वेश्चन भी हो जाए, ऐसे पॉइंट ज़्यादातर आ रहे हैं। ठीक है, या अगर समान चिन्ह है दोनों के, m1 भी प्लस है और m2 भी प्लस है, तो बड़ा जो मान होगा संख्यात्मक मान में उसमें से छोटे को घटाया जाएगा, या दोनों ही माइनस हैं तो भी एक ही बात है, तो भी बड़े मान में से छोटे मान को घटाया जाएगा। अगर कंडीशन है m1 m2 के मान विपरीत हैं, यदि m1 m2 के मान, यदि m1 व m2 के मान विपरीत हैं तो ऋणात्मक मान में से धनात्मक मान को घटाया जाता है। ऋणात्मक मान वाले से धनात्मक मान को घटाया जाता है, धनात्मक मान वाले को घटाया जाता है। ठीक है, अगर विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक वाले में से धनात्मक वाले को घटा दिया जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, बिल्कुल इसी पर डिपेंड पॉइंट्स है। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर। अगर वक्र एक दूसरे को समकोणीय प्रतिच्छेद करती हैं तो m1 m2 कर लो -1। यदि वक्र समकोणिक प्रतिच्छेद करती हैं, समकोणिक प्रतिच्छेद करती हैं तो m1 m2 कर लो -1, और समांतर हैं तो m1 बराबर m2, समांतर हैं तो m1 बराबर m2, समांतर हैं तो m1 बराबर m2 आएगा, या फिर एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो भी m1 बराबर m2 आएगा, और समकोण पर प्रतिच्छेद करेंगी तब m1 m2 इक्वल टू -1 आएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस हो रही हैं। जब रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 होता है। अगर समांतर, अब यहाँ पे आगे हैं टच करती हैं या फिर स्पर्श करती हैं, स्पर्श करने की बात है, क्योंकि यहाँ वक्रों के बीच के कोण से अगर लिया गया है तो स्पर्श करने पर आएगा। और रेखाएं अगर समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं या रेखाओं के लिए है, रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 आता है, और वक्र अगर टच कर रही हैं इस तरह से तो भी m1 बराबर m2 है, m1 बराबर m2 है। ठीक है, रेखाएं समांतर हैं तो m1 बराबर m2 है, रेखाओं के लिए भी और वक्रों के स्पर्श करने पर भी m1 बराबर m2 होता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि m1 बराबर m2 कब होता है। अरे तो बताएंगे, रेखाएं समांतर हैं, वो समांतर हैं तो समांतर क्या है, रेखाएं अगर समांतर हैं तो, और कर्व हैं तो वो स्पर्श करें, टच, केवल टच करें तो m1 बराबर m2 होता है, और समकोण पर काटती हैं तो m1 m2 -1 होता है। रेखाएं समकोण पर काटती हैं तो भी m1 m2 -1 होता है, और कर्व से अगर समकोण पे काटती हैं तो भी m1 m2 -1 होता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एक ही कंडीशन है।